चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में मैथ्स की। एग्रीकल्चर मैथ्स की शुरुआत करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। समांतर श्रेणी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी के नाम से जानते हैं, या तो इसे आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शायद ये नाम आपने पढ़ा हुआ होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, if the sum of first 13 terms of an AP is 195 and sum of first 30 terms is 960, then the sum of first 50 terms of the AP is। ये आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग या जोड़ कहते हैं इसको, योग 195 है और प्रथम 30 पदों का योग या जोड़ 960 है, तो समांतर श्रेणी का या समांतर श्रेणी के प्रथम 50 पदों का योग होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बताइए। जो भी आंसर आप देना चाहें बता सकते हैं। ऑप्शन भी चाहिए, ओके, ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर 2650 होगा, या इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2500 होगा, या इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2360 होगा, या स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2600 होगा? कौन से आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, एनीवन? यदि आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ओके, वाओ, वेरी गुड, हो जाएगा बोले सॉल्व। जी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, आएगा आंसर, लेकिन जरूर आंसर आएगा। ट्राई करके देख लो। क्या होगा बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग या नहीं कर पाएंगे, जरा ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर देता हूं यहां
कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम तो सॉल्व कराएंगे आपको। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे थे आप जी। ओके, चलिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स पहली बात तो जो दिया, यहां पर आपको योग दिया गया है, आपको क्या दिया गया, सम दिया गया, सम दिया गया। बोले जी बिल्कुल सम दिया गया है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं सर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ही सम आता है, गुणोत्तर श्रेणी में तो गुणा आ जाएगा। यदि आपसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसमें क्या करोगे आप सर, गुणा करेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप सम का फॉर्मूला देखोगे तो एस एन इक्वल टू क्या होता है सर, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 × डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। बोले जी सर सुना हुआ है हमने ये फॉर्मूला, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में। बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है। एक स्टेप स्टेप आपको बताएंगे, पहले जरा क्वेश्चन बस नोट करके चलिएगा आप लोग, आप बिल्कुल एक एक करके बताएंगे, धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे आपको कैसे इसको हैंडल करना है। ये फॉर्मूला है। बोले हाँ बिल्कुल है। स्टूडेंट्स एन की वैल्यू पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, पहली 13 टर्म का जो है योग क्या है सर, 195 है। एन क्या है सर, एन हमारा 13 है। प्रथम 13 पदों का जोड़ 195 है। तो सर एस 13 की वैल्यू दी गई है, एन की जगह क्या सर 13 है। जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या होगा सर, 13 होगा। एन जहां जहां सर वहां 13 रखेंगे, क्योंकि 13 टर्म के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बोले हाँ। तो एस 13 की वैल्यू क्या है हमारे पास में सर, एस 13 की जो हमारे पास में वैल्यू है वो हमारे पास में 195, 195 इक्वल टू हो गया 13/2। बोले हाँ, 2a का 2a प्लस 13 माइनस 1 का 1, ये हो गया 12। 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 12d हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल 12d हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये अपॉन में है, ये अपॉन में है। अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर, मल्टीप्लाई में जाएगी। अपॉन वाली चीज कहां जाएगी हमारी सर, मल्टीप्लाई में जाएगी। बोले जी बिल्कुल, अपॉन वाली चीज कहां चली जाएगी सर हमारी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। चलो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में पहुंचा दो। क्या होगा मल्टीप्लाई में जाएगी तो सर, ये जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगी तो 195 मल्टीप्लाई में चला गया 2, ये इनटू में है। इनटू वाली चीज कहां जाती है सर, अपॉन में। सर ये चला गया अपॉन में, बराबर इधर क्या बचा सर, इधर बचा 2a प्लस 12d। बोले जी बिल्कुल, यहां तक ठीक है। किसी को यहां किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये अपॉन में था, अपॉन वाली चीज गई मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था, ये चला गया अपॉन में। ये वाली स्टेप सबको क्लियर है यहां तक? चलिए बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स 13 की टेबल पढ़ो कि 195 बजाय कितने बार पढ़ना पड़ेगा। किसी की टेबल में यदि आता है क्या 195, जरा देख लो टेबल पढ़ के, देखिए टेबल पढ़ के देख लो। वो सर आ रहा है, काटो। 13 एक कम 13, 13 वन जा 13, कितना बचा सर यहाँ पर, 13 आया तो सर यहाँ पर सर 6 बचा, मतलब ये 65 हो गया, 65। सर 13 पंचे 65, 13 की टेबल यदि 15 टाइम पढ़ेंगे तो सर क्या आ जाएगा, 195 आ जाएगा। बोले हाँ, उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या सर 2 इक्वल टू में 2a प्लस 12d हो गया। बोले जी 15 दूनी क्या हो गया सर 30, 30 बराबर 2a प्लस 12d। यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लीजिए, सिंपल था। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। अभी तक सारी चीजें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही चल रही है। जो शायद आप लोगों ने वो विलोपन विधि में पढ़ा था ना, वो वाली प्रोसीजर लेके आ रहे हैं। 10th में शायद पढ़ा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, गुणनखंड विधि, एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी, वही वाली लगाएंगे, धीरे से वही चीजें लगाएंगे। यहां तक ठीक हो गया। ये आपकी इक्वेशन आ रही, इक्वेशन को नोट करना भाई, मुझे बताते हुए चलना। ये इक्वेशन मैं अभी ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, समांतर श्रेणी में ये आपका इक्वेशन निकलकर कितना आया है सर, इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, 2a प्लस 12d इक्वल टू में 30। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है। यहां तक ठीक है। चलो इसके बाद फिर से देखते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। तो फिर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स हमारा, ये 13 पदों का योग 195 था। फिर से क्या कहा, प्रथम 30 पदों का योग कितना है, 960 है। फॉर्मूला क्या सर हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, क्योंकि योग बोल रहा है। समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी योग पूछा जाएगा तो योग का फॉर्मूला ये होता है, ये हमारे योग का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 × डी। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई।
तो स्टूडेंट्स क्या करना है, एस एन क्या है सर हमारे पास में इस बार, एस एन क्या है सर, एस एन का मतलब होता है योग, एस एन का मतलब योग। ये पहले वाले समीकरण के लिए था, प्रथम 30 पदों का 195, इस बार है 30 पदों का 960। बोले यस सर। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना 960, तो यहाँ 960 आ गया। एन की वैल्यू प्रथम 30 पद, मतलब ये 30 जो है वो एन की वैल्यू है हमारी, 2a का 2a, एन की वैल्यू कितना सर 30 है, -1 का 1, डी का डी। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, सर ये कट रहा है यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो ऐसा कर लो, ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहाँ सर, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ सर, अपॉन में, इधर आ गई हो, 2a का 2a, 30 में से 1 गया सर, 30 में से 1 गया सर, 29 डी बचा। बोलो जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक भी ठीक है। अब आपस में कट रहे हैं क्या, ये काट के देख लो सर, कट रहा है बोल बिल्कुल, कितने बार में जरा देखो सर, 30 या 90, 33 का कितना हो गया 90 हो गया सर, 6 बचा, 60 हो गया सर, 30 दूनी 60, 32 बार में आ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल 32 बार में आ रहा है। चलो अब क्या बचा सर हमारा, सर यहाँ 32 है, 32 है, ये 2 है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना निकल कर आएगा देखो सर, मल्टीप्लाई कर दिए, 32 दूनी 64, कटने के बाद में बराबर में क्या सर, 2a का 2a, 29 डी का 29 डी। बोले हाँ जी ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये दो इक्वेशन बन के आ गई आपकी, सेकंड वाली ये आई है, क्या आई है, 2a प्लस 29d बराबर में 64 है, समीकरण नंबर 2। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और निकालना क्या है आपको सर, प्रथम 50 पद निकालना है, 50 पद का योग निकालना है। जैसे 13 पद का योग, जैसे 13 पद का योग 195 है, 13 टन का जो ठीक है सम है वो 195 है, जैसे 30 पदों का 960 है, वैसे 50 पद का योग पूछा है। जैसे 13 का 195 है, 30 का 960 है, वैसे बताओ कि 50 का कितना होगा टोटल जोड़ेंगे तो, ठीक है 50 पदों का। चलो ये दो समीकरण बन गए, 50 पदों का बताना है हमें, कितने पदों का बताना सर, 50 पदों का बताना है, ये दो समीकरण है। तो स्टूडेंट समीकरण कौन किससे बड़ा है, पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ। एक दूसरों से यदि हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट बड़ी है कि इक्वेशन सेकंड, सर सेकंड बड़ी है। तो स्टूडेंट जो भी इक्वेशन बड़ी होती है, इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे किससे सर, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड माइनस कर देंगे, या ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, 2 में से एक को। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। दो कौन सी सर, ये लेफ्ट वाली इधर, ये दो में से क्या करना सर, एक को घटाना है, एक को लिख लेंगे घटा देंगे, ब्रैकेट लगा के घटाएंगे, राइट वाले को राइट से घटा देंगे। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइनस कर दिए हमने। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। 2a का 2a प्लस 29d का 29d, ये माइनस का है सर, माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे सर, माइनस हो जाएंगे, 12d का 12d। 64 में से 30 गया, क्या बचेगा सर, 34 ही बचेगा। बोले हाँ 34 ही बचेगा। अब क्या करना जरा देखो, माइनस क्यों किया जाता है सर, माइनस इसलिए किया जाता है कि एक डिजिट कट जाएगी, ये 2a प्लस का है, ये माइनस का आपस में कट गया। 29d में से 12d गए, कितना बचेगा सर, 17d बचेगा, देख लो 29 में से 12 गए, क्योंकि 29 प्लस का है ये माइनस का, 29 में से 12 गए तो सर 17d बचेगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। इक्वल टू में क्या आ गया सर, 34, 32। बोले क्लियर है। डी इक्वल टू क्या होगा सर, 34, ये इंटू में कहा जाएगा सर, अपॉन में जाएगा, 17 दूनी 34, डी का मान कितना निकल कर आ गया मेरा सर, 17 दूनी 34, डी निकल के आ गया मेरा 2, डी की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। अब ये डी की वैल्यू जो सबसे छोटी इक्वेशन होती है उसमें रख दो, सबसे छोटी कौन है, जो भी आपकी स्मॉल इक्वेशन उसमें रख दो सर, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, किससे, y इक्वेशन फर्स्ट उसमें रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, उसको लिख लो, उसमें वैल्यू पुट अप करो, 2a प्लस 12d इक्वल टू 30 है, 2a का 2a प्लस 12 का 12, d की वैल्यू रख दो सर, d की वैल्यू 2 आ गई, बराबर 30 का 30, 2a का 2a 12 दूनी कितना हो गया सर, 24 बराबर 30 का 30। अब क्या करना हमें यहाँ पर सर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 में से क्या माइनस होगा सर, 24, 2a बराबर 30 में से 24 गए तो क्या बचेगा सर, 6, a बराबर 2 गुणे में कहा जाएगा सर, बटे में, कितना आ गया भैया a का मान बताओ, a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3। बोले हाँ जी
ए निकल कर आ गया हमारा 3, डी निकल कर आ गया 2। यहां तक ठीक है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। चलिए, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्या करना है आप लोगों को? तो बोले सर हमारे पास में आंसर आ चुका है, ए आया है 3 और डी निकल कर आया हमारे पास में 2। ए और डी हमारे निकल कर आ चुके हैं, ए और डी हमारे निकल कर आ चुके हैं। ठीक है भाई, और हमें क्या करना था सर? हमें प्रथम 50 पद बताना था। प्रथम 50 पदों का योग हमसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, हमसे क्या पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन? सर हमसे पेपर में जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था वो किया था, ठीक है, दी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। क्या पूछा गया था? दी सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये हमसे पेपर में पूछा गया था। फॉर्मूला क्या है सर योग का? सर एस एन इक्वल टू क्या है सर? एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या है सर? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोले जी बिल्कुल, ये है। एस एन निकालना है, एस एन निकालना है हमें, एस एन निकालना है। एस एन मतलब एस 50, एन का मान कितना है? एन का मान कितना सर? एन 50 है, इसका मान हमें निकालना है। एन की जगह क्या रखेंगे सर? 50, क्योंकि हमें यही बोला गया था, बटे में 2 का 2, 2 का 2। ए का मान कितना सर? ए का मान 3 है। एन का मान कितना सर? 50 है, माइनस 1 का 1। डी की वैल्यू कितनी सर? 3 है। अब ये आपस में कट रहा है क्या? देखो, 2 से। बोले यस, कट रहा है कितने बार में सर? 25 बार में। 25 दूनी 50, 2 3 जा कितना हो गया सर? 6। 50 में से 1 गया सर 49, 49 मल्टीप्लाई में 3। बोले जी बिल्कुल, 25 का 25, 6 का 6 मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, ठीक है, 9 3 जा 18 हो गया हमारा। कि 9 3 27 हुआ सर? 9 3 27 हो रहा है सर। 9 3 जा 27, कैरी ओवर में कितना सर? 2, 4 3 12, 2 हो गया 14। बोले जी बिल्कुल ठीक है, 14 हो गया हमारा। 25 का 25 ये बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, आपस में जोड़ दो जरा, कितना होगा सर? 153 हो जाएगा। देखो, मल्टीप्लाई करो जरा आपस में इसका। क्या ये जो मैंने किया हूं ये सही है या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है? वो भी आप चेक कर लो। गलत है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। गलत है। क्या है स्टूडेंट्स? बोल सर गलत है। अब आपको स्टूडेंट्स पहचान करना कि गलत कहां हुआ है। चलिए, बोल सर गलत ये है कि डी का मान 2 है। बहुत शानदार पहचान करके बताएं आपने कि सर डी का मान क्या है सर? 2 है। जी, जिनने पहचान कर लिया वेरी गुड, जिनने नहीं किया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 49 मल्टीप्लाई में क्या करना सर? 2 करना है। मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना होगा सर? सर ये होगा हमारा 98। बोले जी बिल्कुल 98 हो जाएगा। 98 में 6 जोड़ दो सर? 104। 104 में हमें क्या करना? 25 से मल्टीप्लाई करना, कर दो। 25 चौ 100, हासिल का 10, 25 शून्य शून्य, 10 का 1, ये हो गया 25। एक और 25 क्या हो गया हमारा? ये 26। क्या 2600 आंसर आ रहा निकल कर? जरा चेक करो। एस 50 का जो मान हमसे पेपर में पूछा गया था, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2600 आंसर आ रहा है। 2600। इतना लंबा क्वेश्चन है, इस तरीके से ही सॉल्व होगा, अदर तरीके से सॉल्व भी नहीं होने वाला है। तरीका यही है। आप सोचें कि हम किसी दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। जी, अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, पहचान करके आपको बताना है कि उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए, सॉल्व इजी है, स्पीड से करेंगे तो आप इजी है। जैसे मैंने आपको समझाया हूं तो समझाने में समय लगा है आपको और आपको समझने में, नहीं तो आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स of an AP is 21 and the sum of
फर्स्ट 21 टर्म्स एज 13। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को ना वही वही घुमाने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब क्या करना है इसमें, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, देन द सम ऑफ फर्स्ट, देन द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स। आपको 34वां पद हमें क्या करना है, इसमें निकाल के दिखाना है जी। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, यदि किसी एपी के पहले 13 पदों का योग 21 है और 21 पदों का योग 13 है, तो 34 पदों का योग, 34 पदों का योग कितना होगा जी। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व तो उसी पैटर्न में ही करना है आप लोगों को, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट। क्या ये 441 होगा, या स्टूडेंट्स ये -441 होगा, या स्टूडेंट्स ये 34 होगा, या स्टूडेंट्स ये -34 होगा। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर है बताइएगा जी। टेक योर टाइम, जल्दी से सॉल्व करेंगे लेकिन फिर भी। वेरी गुड। आया जी, लगाइए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ये टाइप काफी लंबा है, समय लगता है सॉल्व करने में। ऑप्शन ए, ओके। सबसे पहले अपने ए और डी बता दीजिएगा कि ए और डी क्या है आपके। चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं, आप उसको मिलाते जाइए और आप अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलें। चलिए मिलाते हुए चलिएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। जिसको नहीं आया समझ में एक बार में, वो दूसरी बार देखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना वो 3 बार सॉल्व करना है क्वेश्चन भाई, हमें 3 बार सॉल्व। यदि किसी पहले के लिए देखो 13 पदों का योग 21 है, फिर 21 पदों का योग है, दोनों को मिला के तीसरा निकाल के सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमने 9 10th में भी बेसिक विलोपन विधि करें, उससे भी करना चाहो तो उससे भी कर दो, लेकिन मैंने आपको सिंपली बता दिया। क्या फॉर्मूला भैया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोले हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला तो यही है। एस एन मतलब दिया गया है, कितना दिया भी है एस एन, सर दी सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एन एपी 21। एस एन का मान 21 दिया गया। 13 पदों का योग 21 है, 21 दिया है। कितने पदों का सर, 13 पदों का, 13 रख दिए। 2a का 2a प्लस एन माइनस 1 का 1। एन का मान कितना सर है, 13 है। डी का मान सर नहीं मालूम। ये मल्टीप्लाई में गया, 13 दूनी 21 दूनी कितना हो गया सर, 42 हो गया मल्टीप्लाई होके सर, ये 13 आ गया। चलिए बटे में 2a का 2a, 13 में से एक गया सर, 12 डी बचा। ये कट रहा है क्या भैया, ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, 13 के पहाड़े में कुछ आ रहा है क्या जी, 13 के टर्म में आ रहा है क्या बताओ, काटो।
ओके, नहीं कटेगा, कट रहा है 3 बार में, अरे वाह। बताइए, यदि मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो क्या ये टेबल में आएगा सर? नहीं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, छोड़ देते हैं, नहीं कट रहा है, इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे भाई, जबरदस्ती नहीं करना है, इस क्वेश्चन में जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलिएंगे, ठीक है। चलिए, क्या आया हमारा सर? 2a प्लस 12d इक्वल टू में 42/13 है। बोले जी बिल्कुल, 42/13 हमारा यहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक बन जाएगा, ओके ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा, जरा देख लो, दूसरी वाली इक्वेशन देखो क्या कहा जा रहा है दूसरी वाली इक्वेशन में। सर दूसरी वाली इक्वेशन में हमारे पास में दिया गया है कि भैया पहले 21 पदों का योग, अब 21 पदों का योग 13 है, अब पदों का योग 13 हो गया। एन कितना है सर? 21, 21/2, 2a का 2a प्लस एन का मान कितना है सर? इस बार 21 पद दिए गए हैं, 21 आएगा, -1 का 1, डी की वैल्यू का डी, ये बटे में कहा जाएगा सर गुणे में, 13 दूनी कितना हो गया सर? 26, 26 बटे कितना हो गया सर? 21 हो गया, 26/21 हो गया। बोलिए यस, बराबर 2a का 2a प्लस 21 में से एक गया, क्या बचेगा सर? 20, डी का डी। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई क्या हमारी? देखो, ये दोनों इक्वेशन बन के आ गई क्या? बोले हाँ जी बिल्कुल, दोनों इक्वेशन हमारी यहां पर बन के आ गई है। चलिए, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को देख लो, हमें क्या करना, 34वां पद बताना था। अभी जरा हमारे पास में ये लिखा रखा है, अभी हमने देखा कि भैया इक्वेशन ये है हमारी, एक दूसरी वाली 2a प्लस 12d, सॉरी 20d है, 20d है, बराबर में क्या सर? 26/21 है। तो इक्वेशन बड़ी कौन सी नजर आ रही है, आप देख लो, इक्वेशन बड़ी कौन सी है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। दो इक्वेशन बनी है, दोनों को लेके सॉल्व करना है, 1 और 2, किससे किसको माइनस कर दें सर? एक वाली बड़ी लग रही है, एक वाली बड़ी है, किधर से बड़ी है? राइट से, तो दूसरी वाली लेफ्ट से बड़ी है, किसी को भी किसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए। समझिएगा, लेबल है भाई क्वेश्चनों का, 2a प्लस 20d माइनस, इसी को कर देते हैं 2a प्लस 12d बराबर 26/21 माइनस 42/13। बोले हाँ ऐसा ही होगा, 2a का 2a प्लस 20d का 20d, माइनस में 2a हो जाएगा ये, और माइनस और प्लस माइनस 12d हो जाएगा, बराबर 13 और 26 का 21 और 13 का एलसीएम लेना है, 21 और 13 का एलसीएम लेना है। ऐसा कोई नंबर आपको लेना है जिसमें क्या हो जाए, 13 से भी भाग चला जाए और 21 से ही भाग चला जाए। तो सर निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम लेना तो हमने पढ़ा हुआ, 7th क्लास में पढ़ा, 13 और 21 साथ साथ लिख लो, एलसीएम ले लो। किससे जाएगा एलसीएम इसमें? तो सर एलसीएम तो दोनों अलग अलग है सर, किसी से नहीं जाएगा। देखो 3 से देंगे सर, 3 सत्ते 21, 13 में नहीं जा रहा, ये देखो 7 से फिर देंगे, 13 में फिर से देना पड़ेगा, मतलब किसी में नहीं जा रहा है, मल्टीप्लाई करके होगा आपस में, आपस में क्या होगा सर? दोनों मल्टीप्लाई में ही आएंगे। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा जो है वो, ठीक है, क्या जा रहा है, डेप्थ में जाएगा, आपस में दोनों मल्टीप्लाई करके आएंगे। बोले सर मल्टीप्लाई करके 21 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो भाई, क्या होगा सर? 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आएगा नीचे। चलिए, अब क्या होगा सर? इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 26 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दो, करो, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा,
क्योंकि ये नंबर वैसे ही चल रहा है सर। 338, 21 का मल्टीप्लाई 42 में कर दो, करो। 21 का मल्टीप्लाई 42 में सर 882, ये निकल कर आएगा आप लोगों का। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपका क्या है, क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ जाते हैं और वो चाहते हैं कि आप इसमें समय खराब करें। समय खराब करेंगे तो ही तो उनका आंसर आने वाला है, आपको समय खराब करना पड़ेगा थोड़ा सा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये देखो ये 2a से 2a कटा, 20d में से यदि 12d यदि गए तो कितना बचेगा सर हमारा, 8d बचेगा। 20 में से यदि 12 गए सर 8d बचेगा। बोले जी बिल्कुल। अब इसको माइनस कर लो आपस में, 338, 882 बड़ा नंबर है, उसमें से क्या करना है, 338 को माइनस करना, बड़ी संख्या सामने का माइनस आएगा, माइनस करोगे सर। ये 12 में से 8 गए सर, बचा कितना सर 4, ये 7 हुआ, ये एक इधर से ले लिया 17 हो गया, ये हो गया 7। क्या बचेगा यहां पर हमारा, नहीं ये जा सकता है। 7 में से 3 गए सर 4, और 8 में से 3 गए सर 5, 544/243 आंसर आ रहा है इस वाले का। बोले जी बिल्कुल यही आ रहा है। अब ये 8 गुने में है, कहां जाएगा सर, बटे में जाएगा, -544/243, ये गुने में था, कहां चला गया सर, बटे में चला गया। अब कट रहा है क्या स्टूडेंट्स, ये 544 ये जो है वो 8 से जा रहा है क्या, बोले हाँ बिल्कुल जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, टेंशन नहीं लेना, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत सोचना अरे इतना लंबा क्वेश्चन कौन करे भाई, एक नंबर के लिए, एक नंबर से भी फेल होते हैं, आधे नंबर से भी पेपर में फेल हो जाते हैं। 8 से कट रहा है ये, क्या होगा सर, 8 छिंग 48, कितना बचा हमारा, 48 के बाद में 49 50 सर 6 बचा, 88 64। बोलिए सर डी की वैल्यू आ गई हमारी -68/273, ये हमारा डी का मान आ रहा है। देख लो भाई डी का मान आपका आया क्या, निकल कर चेक कर लीजिएगा जरा। जी बोले यस बिल्कुल, मिलाओ, क्या डी की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आ रही है या नहीं आ रही है, आ गई। चलो डी की वैल्यू यदि आपकी निकल कर आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे जरा ए की वैल्यू निकाल के दिखा दो। डी यदि आपका निकल चुका है तो ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं ना, तो निकालिएगा जरा क्या होगा। डी की वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कहीं भी रखो। आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है आप लोगों को। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 2a+12d बराबर 42/13, इसमें डी का मान रख दो। क्या होगा सर, 2 का 2, a का a, 2a प्लस हो गया, 12 का 12, डी का मान कितना है हमारा सर, माइनस में 68 अपॉन में क्या है सर 273 है, बोलो जी, बराबर 42/13 का 42/13, ये डी का मान आपने रखा यहां पर। डी का मान आप यहां पर अलग से लिख लो। ठीक है, इक्वेशन का भी अब कोई काम नहीं रहा आपका, इक्वेशन भी चली गई है। एक एक स्टेप समझना है, क्योंकि ये लेवल जो है ना वो मजेदार लेवल है। ठीक है, जो सीखेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। डी की वैल्यू ये है, चल रखो। सर कट रहा है क्या कोई किसी से, काट के देखो, क्या कोई किसी से कट रहा है, 12 कट रहा है क्या, 3 से, देखना जरा ट्राई करके देखो, 3 से कट रहा है क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 4 12, ऐसा ही हुआ क्या, 3 से दोनों कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहा है, 3 4 12, ये भी 3 से कट रहा है, बोले हाँ बिल्कुल कट रहा है। चलो 2a का 2a प्लस और माइनस माइनस, 68 में किसका मल्टीप्लाई करना है सर, 68 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, 272 हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई में है ना, ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, आपस में तो मल्टीप्लाई में, 68 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई बाय 4, 272 अपॉन में कितना चल रहा सर 91, बराबर में 42 कितना सर 13, बोलो जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि आएगा हमसे तो आसानी से बन जाएगा। जी ओके, यहां तक ठीक है। फिर ये माइनस में है,
माइनस वाली चीज इधर जाएगी तो किसमें आएगी सर, प्लस में। तो 42/13 प्लस में 273, 272/91। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्या जो 91 स्टूडेंट्स, क्या वो 13 के पहाड़े में आता है? बोले हाँ 13 के पहाड़े में आता है सर, 13 की टेबल में आता है। चलो दोनों आता है, तो मतलब बड़ा कौन सर, 91 है। एलसीएम सिर्फ 91 आएगा। क्यों आएगा 91? क्योंकि सर ये दोनों जो है 13 और 91 के टेबल में आ जाते, 91 के अंदर आते हैं। 91 जो है वो 13 की टेबल में आता है, 37, ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 7 जा। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। पढ़ो जरा, 13 का पढ़ा पढ़ो किया जाए 91 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर 42 के साथ, प्लस 91 का टेबल पढ़ो कि 91 आ जाए, 91 की टेबल पढ़ो कि 91 आ जाए। कितने बार? एक बार। ऊपर मल्टीप्लाई में जैसे का वैसा 272 का 272। ये भी समझ में आया? ये वाली स्टेप समझ में आ गई सबको? 2a का 2a जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा, ये समझ में आया? एलसीएम लिया गया, 91 आया है। आपको यदि नहीं आता एलसीएम लेना तो आप 13 लिख लो और 91 लिख लो। 7 से पढ़ेंगे, 13 कम 13, 13 बार में 13 से पढ़ेंगे, 13 सत्ते क्या हो गया सर, 91। क्योंकि एलसीएम ऐसे ही लेते थे, आप लोग देखा होगा। मल्टीप्लाई करोगे सर 91 एलसीएम आएगा। 91 एलसीएम आ गया। बोलो जी बिल्कुल सर, 90 बनाया। अब 13 का पढ़ा पढ़ना कि 90 बना जाए सर 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई जो भी रहेगा ऊपर वाले नंबर के साथ ही करेंगे। प्लस है तो प्लस, 91 का पढ़ा पढ़ो कि 91 जाए सर, एक बार एक लिखे, ऊपर जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। बोले जी बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स 2a का 2a प्लस आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 7 का मल्टीप्लाई करना 42 के साथ में सर, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, 7 चौ 28 और 1 29, 294 आया, प्लस का प्लस, 272 का 272 बटे में 91 तो 91। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, हमें आपस में प्लस करना, कर दो। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। 294 में क्या करना है, 272 प्लस करना सर, 4 और 2 कितना हो गया सर, 6, 9 और 7 हो गया सर हमारा 16, 1 5, 566 बटे में क्या हो गया सर, 91 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल, ये हो गया हमारा। आपने सॉल्व कर चुका होगा, आप टैली कर लीजिए फटाफट। ये क्या आया सर हमारा, ये सर 2a में आया, मुझे a का मान निकालना है। 2 गुणे में कहा गया सर, बटे में गया है, बटे में। अब ये कट रहा क्या 2? बोले यस सर कट रहा 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 283 आ रहा है क्या? बोले जी बिल्कुल सर 283 आ रहा हमारा। चलिए a का मान आ गया है, a का मान 283 और d का मान रहा ये। अब a और d आए हैं, पद निकालना है कौन सा? कौन सा पद आपसे बोला गया सर? हमसे बोला गया सर 34वां पद। कौन सा पद कहा गया सर? 34वां पद। ए और डी आ चुके हैं आप लोगों की। क्वेश्चन काफी डेप्थ में है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कब सॉल्व करना है, जब आपके पास में पेपर में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हो। आप लोग खाली बैठे रहेंगे ना कि अरे अब कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि आपके समय खराब करने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि आप सॉल्व करते करते यदि कहीं बीच में रुक गए, कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आपके आधे घंटे भी जा सकते हैं, और आधे घंटे में अपने को कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अभी सिखा रहे हैं इस कारण से समय दे रहे हैं। चलो, अब हमें क्या कहा गया सर? हमें बोला गया सर 34 पदों का योग। क्या कहा गया? 34 पद, 34 सम ऑफ दी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स, ये हमें बताना है। 34 पदों का योग बताना है। 34 पदों का योग हमसे पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एस एन इक्वल टू क्या हो गया सर? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है। एस एन का मतलब कितना सर? हमें 34 दिया गया है, बटे में 2 का 2, 2 का 2, a का मान कितना सर? 283, माइनस n कितना सर? 34 माइनस 1, डी का मान कितना है? -68 अपॉन क्या है? 273 है। जी क्या हुआ? क्या हो गया सर? अपॉन में 91 भी तो आएगा। अपॉन में 91 आएगा? हाँ सर, ए का मान, ए का मान 91 है। नहीं सर। हाँ जी, इसमें 91 छूट गया।
इसमें 91 छूट गया। चलो 283/91, 283 क्या है सर 91, ये छूट गया। चलो अब इनको सबको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हो गया आपका कॉम्प्लिकेट, जटिल क्वेश्चन हो गया है। करो भाई सॉल्व। चलो ये कट रहा है 2 से, सर 17 आ रहा है। ये नहीं कट रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ऊपर किसके साथ जाएगा सर, मल्टीप्लाई में जाएगा। 283 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। करो भाई कितना होगा जी, 500 कितना 66 बटे में कितना सर 91, माइनस का माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। 34 में से एक गए सर, बचा 33, मल्टीप्लाई में क्या सर 68, 34 में से एक गए 33 बचे, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए। 68 के साथ मल्टीप्लाई में 273 का 273। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स जो तो हमारा 273 निकल कर आया हुआ है वो क्या 91 की टेबल में आ सकता है, बताओ। क्या 273 जो है वो 91 की टेबल में आता है? बोले हाँ जी बिल्कुल आते हैं 3 बार में। तो एलसीएम क्या होगा सर, ये बड़ा है सर, एलसीएम यही होगा, एलसीएम यही होगा। अभी चाहो तो एक एक स्टेप और सॉल्व कर लो। 566 का 66, 91 का 91, ऊपर में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है, 33 मल्टीप्लाई बाय 68 है, कितना होगा सर 2244 होगा। 273 नीचे, 91 और 273 का यदि एलसीएम लेंगे तो बोले सर कितना आएगा सर 273 ही आएगा, 273 आएगा। 91 का टेबल पढ़ो कि 273 आ जाए सर, 3 बार पढ़ेंगे। ऊपर वाला नंबर जैसे का वैसा, ऊपर वाला नंबर 556 जैसे का वैसा, प्लस का प्लस। 273 का टेबल पढ़ो कि 273 आ जाए सर, एक बार एक लिखे, ऊपर वाला नंबर जैसे का वैसा, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हमारा 273 आया हुआ है अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए 17 का 17, ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर दो। 566 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, कितना होगा सर, ये होगा हमारा 1698, प्लस ये एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर जैसे का वैसा, बटे में 273 का 273 जैसे का वैसा। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं जाने वाली। बोले हाँ बिल्कुल। अब क्या होगा इसके बाद में यदि हम सॉल्व करने जाएं तो जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक स्टेप में स्टूडेंट वो माइनस प्लस जो है वो आपने कहीं देखा था, ठीक है। वो स्टेप ऐसी थी क्या, ऐसा देखना जरा। S34 इक्वल टू क्या था हमारा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। तो यहां प्लस ही था, प्लस और वो माइनस में था, 68 माइनस में था, तो यहां पर बीच में माइनस आएगा भाई, थोड़ा सुधार लेना। यहां पर सब में क्या चलेंगे, माइनस चलेंगे, वो स्टेप में देखना माइनस ही आएगा, सारी स्टेप में माइनस चलेंगे, एक स्टेप में सुधार लेना। ये वाली स्टेप में मैं आपको बता भी देता हूं वो स्टेप कौन सी थी। S34 इक्वल टू में था आपका 34/2, ब्रैकेट में था 2 इंटू, यहां पर वैल्यू थी हमारी, क्या वैल्यू थी हमारी, ए का मान कितना था सर, ए का मान था हमारा 283/91 प्लस 34 माइनस 1, और डी का मान था हमारा माइनस 68/273। तो मैंने यहां पर वो प्लस, ठीक है, यहां पर माइनस हो गया था, इस चक्कर में प्लस और माइनस हो गया हमारा माइनस, ठीक है। ये वाली स्टेप में सुधार लेना, आगे से माइनस ही, इसके बाद सब माइनस ही माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलो सब माइनस होगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा सर 17 का 17, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये 200 2000 जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है। करो भाई 2000 में से माइनस, 2244 में से 1698 को माइनस कर दो, क्या निकल कर आने वाला जरा बताइएगा। मजा आ गया होगा क्वेश्चन में, बहुत दिनों बाद सॉल्व किए, बोलना सर, ठीक है, माथे से पसीना आने लगा हमारे। कितना आ रहा है सर, 546 आ रहा है, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, जिसके सामने माइनस होता है बड़ी संख्या के वही सिंबल लगाते हैं। 273 का 273। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
ये भी समझ में आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, सर ये कट रहा है, देखो 17 का 17, 273 का 2 बार पहाड़ा पढ़ लो, 273 273 546 होते हैं, -2 का -2, 17 दूनी कितना हो गया सर 34। आंसर तो इतना इजी आया है कि पूछो मत, लेकिन सॉल्व करने में कितनी बड़ी बड़ी डिजिट हमें देखने को मिली, मिली क्या सर? मजा आ गया सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आसानी से बनना चाहिए। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। कोई भी चीज जो है वो प्रैक्टिस मांगती, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको, इससे इजी है आएंगे, लेकिन ये सबसे हाई लेवल है। ये लेवल जो बताया गया था, एक सबसे इजी बताया गया आपको और ये सबसे हाई बताया गया। हाई और लो दो आपने देख लिए। चलो जरा एक इसके बीच का एक सिंपल सा और क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 13 terms of an AP is 91 and the sum of its first 30 terms is 465, find the sum of it 16 terms। जी क्या कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग 91 है और इसके प्रथम 30 पदों का योग 465 है, तो 16 पदों का योग 16 पदों का योग बताना है। जी सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर होगा बताइएगा किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। लेवल तो बहुत ही शानदार थे आज के आपके सभी क्वेश्चनों के। जी बताइएगा किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी सॉल्व कर लो, बताओ क्या होगा। बन जाएगा, खुद से कर लेंगे। जी वेरी गुड। चलिए देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे आप, फटाफट एक बार बिल्कुल स्पीड से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हैंडल करेंगे आप। थोड़ी सी आपको हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स आपको पता है भाई हमें क्या करना है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग 13 टर्म का क्या सर 91 है सर। 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13/2 ब्रैकेट में ए 2a प्लस क्या हो जाएगा 13 में से एक गया तो सर बचेगा हमारा 12d। ये हो गया सर हमारा 2 और ये हो गया 9 दूनी 18 बटे में 13 बराबर 2a प्लस 12d। काटो
कट रहा है क्या? काट के देखो। बोले हाँ बिल्कुल कट रहा है सर। किससे? 13 से कट रहा है। कितने बार में सर? 13 एकम 13। कितना बचा यहाँ पर सर? 6 बचा। ठीक है, नहीं 13 एकम 13, तो फिर हमारा बचा यहाँ पर कितना बचा भाई बताओ? 6, 5, कितना बचा सर? 5 बचा। कितना हो गया सर? 13 चौ 52, 14 हुआ। 2a प्लस 12d, समीकरण बन गया आपका 2a प्लस 12d इक्वल टू 14। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चलो जरा दूसरा बना के देखो फिर से, क्या होगा दूसरा वाला? 30 आपको क्या दिया? और इसके प्रथम 30 पदों का योग 465 है, मतलब 30 टर्म का योग क्या सर? 465। तो 465 बराबर एन का मान कितना सर? 30/2 बराबर 2a प्लस 30 में से एक कम सर 29d बचेगा अंदर। ये दो बटे में है, कट रहा है यहीं पर कट रहा है सर, काटो सर। 15 आया, 15 गुणे में ये भी बटे में गया, 465 बटे कितना हो गया सर? 15 बराबर 2a प्लस 29d हुआ। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। 465 काटो 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, एक बचा 15 एकम 15, 31 आया। 2a प्लस 29d, सुधार लो इसको, 2a प्लस 29d बराबर 31। बड़ा कौन है सर? बड़ा वाला ये है समीकरण, ये बड़ा है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, a और d के माना जाएंगे, 16वां पद निकल जाएगा। बनेगा या करवाना पड़ेगा बताओ? बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, सॉल्व करवाना है तो मैं वो भी सॉल्व करवा देता हूं आपको पूरा। जी मैसेज कर दो, बन जाएगा। चलिए क्या है हमारे पास में? 2a प्लस 29d इक्वल टू क्या है सर? 13 है। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है सर? 2a प्लस 12d बराबर 14, समीकरण नंबर 1 है। ये कटा, 2a से 2a कटा, ये माइनस हुआ, 29 में से 12 गया तो क्या बचेगा हमारा सर? 17 बचेगा क्या? देख लो। बोले हाँ 17 बचेगा। 31 और ये माइनस होंगे आपस में, क्या होगा भाई? आपस में यदि माइनस होंगे तो सर ये भी 17 ही होगा, 17d बराबर 17 ही होगा, देख लो। बोले हाँ, d बराबर कितना आ जाएगा सर? 17/17। d का मान 1 आ रहा है कि जरा चेक कर लो, क्या d का मान आपका 1 आ रहा है? जी बोले हाँ d का मान 1 आ रहा है। ये विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया हमने वहीं। d का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 प्लस a का मान रख दे रहे हैं, ये समीकरण 1 में रख रहे हैं। इसमें d का मान रखना, तो 2a का 2a प्लस 12 का 12, d का मान 1 है बराबर 14 का 14। 2a प्लस 12 प्लस इधर में उधर जाएगा सर, माइनस में चला गया। 2a बराबर 14 में से 12 गया सर 2, a का मान कितना आ रहा सर? 1 आ रहा है। a और d एक एक आ गए। क्या निकालना सर? हमें 16वां पद निकालना है, 16 पदों का योग, 16 पदों का योग निकालना है हमें। सम निकालना था 16 टर्म का। क्या फॉर्मूला है सर? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोले जी बिल्कुल ठीक है। n का मान कितना सर? 16/2, 2 का 2, a का मान 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। n का मान कितना सर? 16, 16 में से 1 गया सर 15, d का मान भी 1 है। आपस में कटा सर, 8 दूनी 16, 8 आया, ये 2, 15 का 15, 15 2 कितना हो गया सर हमारा? 15 2 हो गया सर 17, 17 अट्ठे कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लो, 18 7 जा। जी बताइए, बताओ 17 के पहाड़ा में कब आएगा भाई? कितने बार में आएगा? ओके वेरी गुड जी। यदि आपसे 17 अट्ठे पूछा जाएगा सर, 8 सती 56 का 6, हासिल का कितना होगा सर? 5, 8 कम 8 और 8 5 13, 136, 136 इज द राइट आंसर। क्या यही आंसर आया सभी लोगों का? चेक कर लीजिए, 136। वेरी गुड। चलिए आई होप स्टूडेंट्स ये जो काफी टफ क्वेश्चन थे हमारे आज के, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।